Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1। सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज। सो पार्ट 1 में हमसे पूछा गया है The order of matrix 2 1 is, हमें मैट्रिक्स गिवन है जिसके इंट्रीज है हमारे पास 2 and 1 और हमने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। सो ए ऑप्शन है हमारे पास 2 by 1, बी ऑप्शन है हमारे पास 1 by 2, सी ऑप्शन इज 1 by 1 और डी ऑप्शन इज 2 by 2। जो पहला नंबर होता है ये हमें नंबर ऑफ रोज बताता है और दूसरा नंबर नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है। सो इस मैट्रिक्स के रो कितने, एक रो है हमारे पास 2 and 1 और दो कॉलम है। ये पहला कॉलम है 2 और ये हमारे पास दूसरा कॉलम है 1। सो आंसर इज 1 by 2। एक रो है और दो कॉलम है। दूसरे एमसीक्यूज में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एंट्रीज है हमारे पास √2 0 0 एंड √2 और हमसे पूछा गया है कि ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है। ऑप्शन ए इज जीरो मैट्रिक्स, ऑप्शन बी इज यूनिट मैट्रिक्स, ऑप्शन सी इज स्केलर मैट्रिक्स, ऑप्शन डी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल इंट्रीज आपस में सेम हो और जो नॉन डायगोनल इंट्रीज है वो जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तीसरा एमसीक्यूज है हमारे पास, विच इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस इक्वल होते हैं नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस या नंबर ऑफ कॉलम्स के। सो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। सो अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चौथा एमसीक्यूज है हमारे पास, द ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स 2 1 0 1 एंड 3 2 इज। हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, फिर हमने उस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। सो ऑप्शन ए इज 3 by 2, ऑप्शन बी इज 2 by 3, ऑप्शन सी इज 1 by 3 एंड ऑप्शन डी इज 3 by 1। सो सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। सो जब भी हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो कॉलम कन्वर्ट हो जाता है रो में। सो ये हमारे पास पहला कॉलम है, सो ये बन जाएगा पहली रो 2 0 एंड 3 और दूसरा कॉलम 1 1 एंड 2 बन जाएगी दूसरी रो 1 1 एंड 2। सो ये आ गया हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब हमने इसका ऑर्डर निकालना है। सो नंबर ऑफ रोज 2 है, ये हमारे पास पहली रो है 2 0 एंड 3 और ये हमारे पास दूसरी रो है 1 1 एंड 2। सो 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, ये हमारे पास पहली कॉलम है 2 एंड 1, ये हमारे पास दूसरी कॉलम है 0 एंड 1 और ये हमारे पास तीसरी कॉलम है 3 एंड 2। सो 2 by 3 इज द ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। सो पांचवा एमसीक्यूज है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 1 2 0 एंड -1 इज। हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम डायगोनल इंट्रीज 1 एंड -1 को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब 1 की जगह पे -1 आ जाएगा और -1 की जगह पे 1 आ जाएगा। और जो हमारे पास नॉन डायगोनल इंट्रीज है 0 और 2, इनका साइन चेंज हो जाएगा। 2 यहाँ पर प्लस है तो क्या बन जाएगा -2 और 0 वैसे का वैसा रहेगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। छठा एमसीक्यूज है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स xy एंड मैट्रिक्स 2 -1 इज। मतलब हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, हमने इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और हमने आंसर बताना है कि आंसर इन चार ऑप्शन में से कौन सा मैट्रिक्स है। पहले मैट्रिक्स के रो को हम मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। सो x मल्टीप्लाई बाय 2, x मल्टीप्लाई बाय
2, दरम्यान में प्लस, y मल्टीप्लाई बाय -1, y मल्टीप्लाई बाय -1, x मल्टीप्लाई बाय 2 इज द 2x प्लस y मल्टीप्लाई बाय -1 इज -y. सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस y. सो आंसर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स xy and 2 minus 1 is 2x minus y. So option C is the right answer. So सातवें एमसीक्यूज में हमने डिटर्मिनेंट निकाला है मैट्रिक्स 2, 6, 3 और x के, और ये डिटर्मिनेंट इक्वल है 0 के, और हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x. सो डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले हम डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2 मल्टीप्लाई बाय x, दरम्यान में हमेशा माइनस आता है. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज को. 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 0, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है. सो 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 0. 2x इज इक्वल टू 18. इक्वल के इस साइड पे 18 माइनस हो रहा था, जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो प्लस आ जाएगा. सो दोनों साइड पे हम 2 से डिवाइड कर देंगे. सो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9. सो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, दैट इज इक्वल टू 9. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सो आठवां एमसीक्यूज है हमारे पास. x प्लस मैट्रिक्स -1, -2, 0 एंड -1 इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1, 0, 0 एंड 1, और हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स x को. सो x इज इक्वल टू 1, 0, 0 एंड 1, 1, 0, 0 एंड 1. सो ये मैट्रिक्स इक्वल के इस साइड पे ऐड हो रहा है, जब हम इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा. तो ये आ जाएगा -1, -2, -1, -2, 0 एंड -1, 0 एंड -1. सो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम. सो पहली एंट्री माइनस पहली एंट्री, 1 माइनस इंटू -1, 1 माइनस इंटू -1. दूसरी एंट्री माइनस दूसरी एंट्री, 0 माइनस इंटू -2, 0 माइनस इंटू -2. तीसरी एंट्री माइनस तीसरी एंट्री, 0 माइनस 0. चौथी एंट्री माइनस चौथी एंट्री, 1 माइनस इंटू -1, 1 माइनस इंटू -1. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो ये आ जाएगा 1 प्लस 1. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो ये बन जाएगा 0 प्लस 2, 0 माइनस 0, और लास्ट एंट्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो 1 प्लस 1. सो x इज इक्वल टू 1 plus 1 is equal to 2, 0 plus 2 is equal to 2, 0 minus 0 is equal to 0, और लास्ट एंट्री हमारे पास 1 plus 1 is equal to 2. सो ये हमारे पास मैट्रिक्स x जिसके एंट्रीज हैं 2, 2, 0 एंड 2, और हमारे पास ऑप्शन डी है दिस मैट्रिक्स, और ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. सो पार्ट 1 में हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज हैं 0, 0, 0 एंड 0 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स. ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एंट्रीज या तमाम नंबर 0 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम नल या फिर 0 मैट्रिक्स कहते हैं. नल भी आप बोल सकते हैं या फिर 0 मैट्रिक्स. तो दूसरे पार्ट में हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है जिसके एंट्रीज है हमारे पास 1, 0, 0 एंड 1 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स.
ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट है हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 1 -2 0 एंड -1 इज। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है अगर नंबर प्लस में होंगे तो माइनस हो जाएंगे, अगर माइनस में होंगे तो प्लस हो जाएंगे। सो मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस है तो ये हो जाएगा -1, 2 माइनस है तो ये हो जाएगा +2, तीसरी एंट्री हमारे पास 0 है और ये वैसे की वैसे रहेगी 0, और लास्ट एंट्री -1, सो ये बन जाएगा +1। सो ये है हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 1 -2 0 एंड -1। पार्ट 4 है हमारे पास इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल AB इज नॉट इक्वल टू BA। सो यहां पर आ जाएगा नॉट इक्वल टू। सो पांचवा पार्ट है हमारे पास मैट्रिक्स A plus B can be found if order of A and B is dash। मतलब मैट्रिक्स A को हम मैट्रिक्स B में उस वक्त ऐड कर सकते हैं जब मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का ऑर्डर इक्वल हो, इक्वल या सेम। छठा पार्ट है हमारे पास अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वर्टिकल लाइंस आर इक्वल। ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज।